बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद चर्चा इस बात की थी, क्या जीतन राम मांझी एनडीए में वापसी करेंगे या फिर महागठबंधन के नेताओं से नाराज चल रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव को लेकर कई बातें कही जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही। जीतन राम मांझी, उनके पार्टी के नेता और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने साफ साफ कहा था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 5 से 60 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। कार्यकर्ताओं के नेताओं की इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े ताकि पार्टी मजबूत हो। अगर हम मजबूत होंगे तो फिर गठबंधन भी मजबूत होगा। देखिए, इसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा। क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन के नेताओं से नाराज चल रहे हैं या फिर उन्होंने तय कर लिया है कि वो एनडीए में वापसी करेंगे। क्योंकि इसी बीच उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह से हुई थी। देखिए, इसी बीच नीतीश कुमार के दूत बनकर या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचते हैं। देर शाम उनकी घंटों मुलाकात होती है और इस मुलाकात को लेकर कहा गया कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे थे, जिसके कारण महागठबंधन के जो पार्टियां हैं वो असहज हो गई थी। ऐसे में विरोधियों को मौका मिल गया था हमला बोलने का कि जीतन राम मांझी भी अपने आप को महागठबंधन में नहीं समझ रहे, या तो उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है या फिर वहां वो किसी भी हाल में रहना नहीं चाहते। विजय चौधरी, बिहार सरकार में मंत्री नीतीश के बेहद करीबी नेताओं में से एक विजय चौधरी कल देर शाम जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचते हैं। जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद ऐसा कहा जाता है कि विजय चौधरी डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे थे। क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार जीतन राम मांझी हो, उनकी पार्टी हो या फिर उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन हो, वो मीडिया से बातचीत करते वक्त लगातार ये कह रहे थे कि 5 से 7 सीटों पर महागठबंधन में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, 40 लोकसभा की सीट है, 7 दलों का महागठबंधन है। ऐसे में जीतन राम मांझी को 5 से 7 मिलना यह थोड़ा मुश्किल दिख रहा है और इसी कारण कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी कहीं गले की हड्डी नीतीश कुमार के लिए न बन जाए, जो निगलने में बने और ना ही उगलने में बने। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मान रहे थे कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जीतन राम मांझी को ऐसा लग रहा हो कि अगर वो एनडीए में वापसी करते हैं तो उनका कद जो है और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि जीतन राम मांझी महागठबंधन की सरकार में अपने आप को बहुत बड़े नेता के तौर पर नहीं देख पा रहे, क्योंकि कोई भी फैसले नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव जब लेते हैं तो जीतन राम मांझी की भूमिका उसमें नहीं होती है। एज ए पार्टनर उनको पूछा तक नहीं जाता है। ये बात खुद कई बार जीतन राम मांझी ने मंच से ऐलान किया कि मुझसे पूछा तक नहीं जाता है, तेजस्वी जी या फिर नीतीश कुमार ही मिलकर फैसला ले लेते हैं, महागठबंधन में बाकी दलों की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए जीतन राम मांझी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे। अब देखिए, जीतन राम मांझी के बयानबाजी के बाद डैमेज कंट्रोल कहें, मनाने कहें या जो कह लीजिए, नीतीश कुमार के दूत जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचकर उनसे घंटों बातचीत किया। हालांकि मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई, अगर मीडिया से बातचीत होती तो शायद चीज़ें स्पष्ट होती, लेकिन पर्दे के पीछे जीतन राम मांझी को मनाने के लिए नीतीश कुमार ने अपना दूत, अपने करीबी मंत्री को भेजा।